नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एसआई का पेपर है, ठीक है। अब इसमें 15-20 क्वेश्चन देख चुके हैं। 100 क्वेश्चन है, सिर्फ वो हिंदी व्याकरण के हैं। एग्ज़ाम डेट ये 6/4/26 है। आंसर की जो जारी की गई है वो 7/4/26 है। स्कैन पेपर की जो डेट है वो 6/4/26 है, ठीक है। 7/4/26 आंसर की है। बोर्ड कौन सा है? आरपीएससी के माध्यम से एग्जाम ली गई है। 100 जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और हिंदी व्याकरण के हैं। अब जिसके भी सिलेबस में अगर हिंदी व्याकरण है सभी के लिए काम का है। 15-20 क्वेश्चन देख चुके हैं, आगे चलते हैं। जैसे किस प्रकार के क्वेश्चन है। निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है। एसआई का पेपर है, अभी लगी थी ना, डेट बता चुका हूँ। 1 में 3 है, फिर ढंग से देखेंगे, है ना। 15-20 क्वेश्चन देख चुके हैं। मैं आपसे फिर से निवेदन करूँगा, आपका उदाहरण नहीं है, ये नहीं है। मैं आप वहाँ गया था, निजवाचक। मुनि आप मुझसे मिले थे, मुनि आप। क्या ये कथन शुद्ध है? ये मुनि आप मुझसे मिले थे, मुनि आप मुझसे मिले थे, है ना, सही होगा। आप भला तो जग भला, ठीक। 3 है इसमें। फिर 2, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वाक्य मेरे कंपनी में सर्वनाम किस प्रयोग हुआ है? 2 में 2 है संबंधवाचक सर्वनाम। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य है, सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य है। 3 में 4 है, देखो कौन आया है। सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य है, देखो कौन आया है। चल ठीक है, विशेषण रहित वाक्य है तो इसका मतलब कौन आदमी आया है। विशेषण कोई सज्जन आया है ना, सार्वनामिक। कौन आदमी आया है, कोई सज्जन आए हुए हैं। इनमें से क्या चीज़ तुम लोगे। देखो कौन आया है, देखो कौन आया है, देखो कौन आया है ना। जो इनमें से क्या चीज़ तुम लोगे, कोई सज्जन आए हुए हैं, कौन आदमी आया है, सार्वनामिक विशेषण की ये है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण को बताइए, निम्न कौन सा उदाहरण है। ये है, कौन आदमी आया है, कोई सज्जन आए हुए हैं। इनमें से क्या चीज़ तुम लोगे, ये नहीं है। देखो कौन आया है, देखो कौन आया है, सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं? निम्न में से व्यक्तिवाचक है ना, यानी कि ये पर्सनल की बात कर रहा है। और अगर जाति की बात करेगा, जाति मतलब समूह, ठीक है, कैटेगरी। तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, ईश्वर है ये, ईश्वर। अच्छा क्वेश्चन दिया था इसने, ईश्वर। फिर सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है 5 में 3, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, ठीक है। ये है भाई इसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है और गलत भी होता है बढ़िया तरीक़ा से। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। अब ये तो करने को तो कर रखा है, जैसे कि बह गया, बह खाता है। उदाहरण बेस्ट एक यही है, जैसे कि मोहन गया या फिर मोहन खाता है, ठीक है। तो ये कौन सी है? अकर्मक है। और अगर उसने दे दी कि मोहन खाना खाता है, यानी कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो सकर्मक है। नहीं पड़ रहा है तो अकर्मक है। आंसर अगर आ रहा है तो सकर्मक है। आंसर अगर नहीं आ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के बाद में भी, तो वो अकर्मक है। आ रहा है तो सकर्मक है, ठीक। और ये सब नियम जब धरे के धरे रहते हैं तो वो समझ के ही आधार पर करें कि भाई कौन से में सकर्मक, क्योंकि ये उदाहरण ये देता है ना, उदाहरण उससे ही पता चलता है सब बात का, क्योंकि वो ऑप्शन से ही डिसाइड होता है क्वेश्चन का लेवल। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, ये सकर्मक है। प्रेरणार्थक क्रिया है एक, गलाना, गलत गया था ये ना, गलाना, जबकि प्रेरणार्थक क्रिया है, हाँ, तो यही है, गला नहीं है, ठीक। करना, चमकना, चरना, चरना है ना, चरना, जैसे ढोरों को चराना, तो ये नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया है गहलाना। अब ये कैसे है पता नहीं भाई, गहलाना। परिणामवाचक क्रिया विशेषण है 3, सर्वथा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण है शायद। ऐसे नहीं है कि एक ने बना दिया पेपर, नहीं नहीं, अलग अलग उन्होंने बनाया है ये, फिर ये कंबाइंड रूप से निकला है 100 क्वेश्चन। शायद, इसलिए, एकाएक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वथा, सर्वथा। 7 में 3। किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण है? 8 में 3 है। 10-15 तक देख चुके हैं, जहाँ तक देख चुके हैं वो जल्दी जल्दी लेंगे, फिर करने की कोशिश करेंगे, सही जाए गलत जाए। 8 में 3 है, रोगी और भविष्य। किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण है? रोगी
और भविष्य। अब होने को तो इनमें ये सब कथन गलत नहीं है, जैसे कि धमकी सही लग रहा है, गोपनीय, कटाक्ष। ठीक, किस विकल्प में दोनों शब्द विभिन्न, रोगी, भविष्य। RPSC है ये, 8 में 3। सावास, सावास का हर्षबोधक हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य निपात रहित है? 10 में 2 है। ये है भाई, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, निपात रहित है। जबकि युक्त है, और भी लोग आने वाले हैं। हाँ, मैं वहाँ गया था, गाड़ी तो धीरे चल रही है। निपात, तो ये निपात है, ये गाड़ी धीरे चल रही है। हाँ, मैं वहाँ गया था, और भी लोग आने वाले हैं। ये निपात नहीं है इसमें। अच्छा, निपात का तो पढ़ने से करा है, जैसे कि मना वगैरह कर रहा है तो भाई उसमें निपात होगा। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 11 में 2। गाड़ी समय से पहले आई है। मेरे पास एक घड़ी है, नौकर गांव तक गया। मैं विदेश कदापि न, है ना, ये नहीं है संबंध सूचक। फिर 12, निम्नलिखित में जोटन का पर्यायवाची नहीं है। भुक्ति नहीं है। भुक्ति शायद वो जिला वगैरह को तो नहीं बोलते हैं संस्कृत में। 12 में 1। जबकि अवशिष्ट है, उच्चिष्ट है, भुक्त है। अवशिष्ट, भुक्त और उच्चिष्ट याद कर लेना, इनको ऐसे नहीं है पढ़ के निकल रहे हैं, क्योंकि आते हैं यहाँ से बार बार क्वेश्चन। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तय जरूर आएंगे, है ना, जैसे कि केतु, है ना, पल्लव नहीं है। केतन में तय, पताका में तय, तो केतु पताका केतन ध्वज के पर्यायवाची हैं। अच्छा क्वेश्चन है, केतु केतन पताका किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है? 14 में 2 है, ये नहीं है। जबकि शोषक का पोषक, साधक का बाधक, स्पंदित निस्पंदित। अच्छा क्वेश्चन, स्पंदित निस्पंदित निस्पंद, साधक बाधक, शोषक पोषक, ये नहीं है। अचेष्ट का। कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? 15 3, ये नहीं है। अब होने को तो शारदा कमला तो है। रमा शायद लक्ष्मी मैया को बोलते हैं, शारदा कमला सरस्वती माता को बोलते हैं। उपवन है, उद्यान है, वाटिका है। सहोदरा अग्रजा बहकीनी बहन को बोलते हैं। अग्रज बड़े भाई को बोलते हैं अग्रज। और जो अनुज है वो छोटे भाई को बोलते हैं एल्डर बॉय। ठीक, तो उपवन, उद्यान, वाटिका, सहोदर, अग्रजा, भगिनी, धवल, शुभ्र और सिद्ध। दोबारा से देखते हैं, 3 हटा दे भाई। उपवन, उद्यान, वाटिका क्लियर। सहोदरा, अग्रजा, भगिनी भाग्यन्य भी आ सकता है इसमें। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, भगिनी दिया है इसने जानबूझ के। धवल, शुभ्र और सिद्ध, धवल, शुभ्र और सिद्ध। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो ये नहीं है। शारदा कमला, रमा नहीं है, रमा लक्ष्मी मैया का है। बताइए शुभ्र किसका पर्यायवाची शब्द है? पड़ जाएगा ना चक्र, शुभ्र और सिद्ध, धवल। 15 में 2 3 है, 15 में 3। फिर असंगत विलोम है, उन्नति का अवनति, अनादर, आदर का निरादर आएगा ना, आदर का निरादर आएगा। आर्विभूत, तिरोभूत, अर्पण का ग्रहण। 16 में 2 है, उन्नति का अवनति है, आर्विभूत का तिरोभूत है, अर्पण का ग्रहण है। दोबारा से देखते हैं, 16 में 2, यानी कि उन्नति अवनति। ठीक है, आर्विभूत, तिरोभूत, अर्पण ग्रहण, तो अर्पण ग्रहण, आर्विभूत, तिरोभूत, उन्नति अवनति, आदर का अनादर आएगा। प्रत्युक्ता, तो ये तो स्पर्धा है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? बताइए भाई। 18 में 2, गुणों को पारखी, ये नहीं है भाई। जाना और आना गुणावागम, बड़ा पर्वत गिरिराज, गृहस्थ का धर्म ग्राहस्थ्य। अच्छा क्वेश्चन, गृहस्थ का धर्म ग्राहस्थ्य, गिरिराज बड़ा पर्वत, गिरिराज धाम की जय, है ना। जाना और आना, गमनागमन, गुणों का पार की। अब ये सिमिलरिटी वाला दिया है इसने, बड़ा पर्वत
गृहराज, गृहस्थ का धर्म गृहस्थ है। शाश्वत का विलोम है, शाश्वत का तो क्षणिक आ जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 19 में 2, फिर 20 तक देख चुके हैं शायद। निम्नलिखित में किस शब्द युग्म का क्रम सही है? जब 20 में 4 है, अपेक्षा चाय, उपेक्षा परित्यक्त, तरंग का लहर है, तुरंग हिरण है। अब दिवा दिवस है, दिवा बड़ी मात्रा, दिया छोटी मात्रा, दिवस बड़ी मात्रा, दिया। परुष कठोर को बोलते हैं परुष, कोमल हो जाएगा। अब जैसे कि अगर वो विलोम पूछता ना कि बताइए कोमल का विलोम क्या है, तो कोमल का कठोरी आएगा, ठीक है। अगर वो इसी भाषा में पूछता परुष का, तो परुष का कौन सा आएगा भाई, बताइए इसी भाषा में परुष का, तो परुष का कोमल, और परुष कठोर को बोलते हैं पुरुष आदमी। किस समसूत्र शब्दों का क्रम से अर्थ सुनिश्चित नहीं है? जब 21 में 3, ये नहीं है, यानी कि ये सही है होने को तो, लेकिन जैसे कि बड़ी मात्रा है ना, टूक, ये टुकड़ा को बोलते हैं टुक, ये थोड़ा है। अंत का समाप्ति, अंत्य अंतिम, कांति दीप्ति, क्लांति थकावट, तक्र चाच, तर्क दलील। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है? यहाँ तक देख चुके थे भाई। अब बताइए क्वेश्चन क्या करें अब इसमें 22 में, तो 22 में क्या करें? किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है? गुणदोष आदि का विवेचन करने वाला, तो गुणदोष का है ना, तो ये तो आलोचना आ जाएगा। देखते हैं, किसी कृति के गुणदोषों का निरूपण, लिखने योग्य है ना, तो इसमें तो क्लियर है किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। लिखने लोग आलेखन है, ये तो सही है ना, इसको तो भूल जा। अब जिसकी आलोचना की गई हो, आलोचित ठीक सा लग रहा है। किसी कृति के गुणदोषों का निरूपण, गुणदोष आदि का विवेचन करने वाला, आलोच्य। क्या करें भाई इसमें? जब ना ये तो सही है और ये भी सही लग रहा है, जिसकी आलोचना की गई हो, आलोचित। जिस किसी कृति के गुणदोषों का निरूपण, अब ये ओटा सोटा लिख दिया शायद इसने, गुणदोषों का निरूपण आलोच्य, गुणदोष आदि का विवेचन करने वाला, पता नहीं भाई, 1 और 2 में से 22 में एक ही है भाई, 22 में एक अच्छा क्वेश्चन है, 22 में 1। गुणदोष आदि का विवेचन करने वाला है ना, ये नहीं है। किसी कृति के गुणदोषों का निरूपण, आलोचना। जिसकी आलोचना की गई हो, आलोचित। लिखने योग्य, आलेख है ना, ये तो जानते थे अपन, लिखने योग्य आलेख है। जिसकी आलोचना की गई हो, आलोचित, ठीक है। किसी कृति के गुणदोषों का निरूपण, आलोचना। आलोचना कैसे कहते हैं? किसी कृति के गुणदोषों का निरूपण, और ये आलोच्य है, गुणदोषों आदि का विवेचन करना। अब बताइए भाई, सूची और सूजी, सूजी तो वो है ना, जानते हैं अपन, है ना, कर देंगे इसको। तो सूची का तो मतलब तालिका है, और गेहूं का दरदरा आटा, पवित्र नहीं, गेहूं का दरदरा आटा, ये दिमाग लगा रहा है भाई, ये हटा दिया अपन ने। अब सूची, सूची है ना, तो सूची, सूची यानी लिस्ट, लिस्ट मतलब तालिका, तो क्लियर है ये। 23 में 1, हाँ सही है। सूची मतलब तालिका, सूजी गेहूं का दरदरा आटा है ना, सूजी का लोग बनाते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? अब ये अशुद्ध के तो गलत ही जाएंगे भाई, सभी शब्द अशुद्ध है। अहिल्या, अभ्यर्थी, ये दोनों तो गलत है। वह यो होना चाहिए, चलिए यही कर देते हैं, चॉइस, हाँ यही है, जुड़ते जुड़ते ही, ठीक है। तो ये तीनों ही गलत है, क्योंकि ये पढ़ रखा है ना, जैसे कि अभ्यर्थी बड़ी मात्रा आएगी ना, अभ्यर्थी। अब ये जो वयो आएगा, वयो
वृद्ध आएगा ना, वयोवृद्ध। और शायद ए अहिल्या बड़ी मात्रा आएगी, अहिल्या। ठीक है, ये हो गया। बाकी के सब शुद्ध हैं। चंद्रिका, प्रदर्शनी, घनिष्ठ, अधीन, तात्कालिक, अष्टावक्र, अतिशयोक्ति, द्वारका, घुटना। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? दोबारा से देखते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो फिर जैसे कि चॉइस में एक है, चॉइस में एक। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? चंद्रिका, प्रदर्शनी, घनिष्ठ। चंद्रिका, प्रदर्शनी, घनिष्ठ शब्द है। अधीन, तात्कालिक। दोबारा से देखते हैं। आंसर तो ये हो गया, लेकिन ये याद भी तो करने हैं, याद हैं बार बार। चंद्रिका, ठीक है, बिंदी भी दे सकता है वो, नहीं बिंदी नहीं आएगी। चंद्रिका, प्रदर्शनी। अब जैसे कि निश्चय, 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 ठीक है। और कवयित्री, कवयित्री है ना, कवयित्री। श्रृंगार, श्रृंगार का किस प्रकार से लगेगा? श्रृंगार है ना, श्रृंगार। तो फिर चंद्रिका, प्रदर्शनी, घनिष्ठ, छोटी मात्रा है। अधीन, तात्कालिक, अष्टावक्र। वक्र उसको बोलते हैं चांदी को, है ना। जैसे कि भगवान की जो मूर्ति वगैरह होती है उस पर अपन वो चढ़ाते हैं ना, चोला, ठीक है, वो वक्र, चांदी का वक्र, वो उसको बोलते हैं। चॉइस में एक है ना, चॉइस में एक है। वयोवृद्ध, अहिल्या, अभ्यर्थी है ना, ये तीनों ही गलत है, भूल जाए इनको। चंद्रिका, प्रदर्शनी, घनिष्ठ, शुद्ध। अधीन, तत्कालिक, अष्टावक्र। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में जैसे कि अगर वो ये दे देता, ठीक, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, तो फिर छोटी आएगी भाई, अतिशयोक्ति, द्वारका, घुटना, घुटना, छोटी मात्रा, घुटना। अगर इसमें बड़ा वो दे देता तो फिर तो चंद्रिका, प्रदर्शनी, घनिष्ठ। चंद्रिका, प्रदर्शनी, घनिष्ठ। चंद्रिका, प्रदर्शनी, घनिष्ठ। अधीन, तात्कालिक, अष्टावक्र। अतिशयोक्ति, द्वारका, घटना। दोबारा से देख। चंद्रिका, प्रदर्शनी, घनिष्ठ, क्लियर। अधीन, अधीन, और अगर आधीन दे देता तो फिर आधीन है ना। अधीन, तात्कालिक, अष्टावक्र। अतिशयोक्ति, द्वारका, घुटना। अतिशयोक्ति, द्वारका, घुटना। अतिशयोक्ति, द्वारका, घुटना शुद्ध है। अधीन, तात्कालिक, अष्टावक्र। चंद्रिका, प्रदर्शनी, घनिष्ठ। किस विकल्प में शब्द युग्म कर्म से सही अर्थ नहीं है? कर देंगे ये तो जैसे कि सूरती है ना, सूरती भैंस की नस्ल है, वैसे सूरती है ना। भैंस की नस्ल कौन कौन सी है? जाफराबादी, मुर्रा, कुंडी, सूरती है ना भाई, शकल अच्छी है उसकी, ऐसे कर रखा है, मुर्रा, सूरती, कुंडी, ठीक है। जाफराबादी, जाफराबादी भी है शायद, जाफरा। और वो भी है जैसे कि भैंस से सिमिलरिटी है ना, भैंस से भैदावरी और महसाना, बहसाना, भदावरी, महसाना, बहसाना, भदावरी, महसाना, बहसाना, ठीक। मुर्रा, कुंडी, सूरती, ये भैंस की नस्ल है। 25 में 2 है भाई, नहीं है, यानी कि सूरती, छोटी मात्रा, अनुराग, सूरती, तंबाकू। अच्छा, सूरती, शकल नहीं दिया इसने। सुभग, सुंदर, सुभट, भारी, योद्धा, विनिमय, विनियम, विनिमय, विनिमय, अदला में, और विनियम, नियंत्रण। 25 में 2 है। 25 में 2 का मतलब है दोबारा देखते हैं। सूरती, अनुराग, शब्द, और सूरती बड़ी मात्रा, तंबाकू को बोलते हैं भाई। सुभग और सुभट, सुंदर, सुभट, भारी, योद्धा, विनिमय, अदला बदली,
विनियम, विनियम नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण। तो फिर 25, 25 में 2, 25 में 2 है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, अशुद्ध शब्द हैं, है ना। 25 में 2 हो गया। आगे चलते हैं। सूरती का मतलब क्या है, सूरती छोटी मात्रा है ना। अनुराग, अनुराग तो प्रेम प्यार को कहते हैं। छोटी भाई का बड़ी बहन से प्यार, बड़ा भाई से प्यार, बड़ा भाई का छोटे भाई से प्यार, अनुराग है ना, प्यार प्रेम। सूरती छोटी है, बड़ी तंबाकू है। इनको बोल, जैसे कि इसमें ना इस प्रकार से है, शायद उल्टा सुल्टा लिख दिया। सूरबी का सुपारी और सूरबी छोटी माला, है ना। सूरबी सुपारी, सूरबी छोटी माला, सूरबी सुपारी, सूरबी छोटी माला। सुभग सुंदर, सुभट भारी योद्धा, भारी योद्धा। विनिमय मतलब विनियम नियंत्रण है। फिर अशुद्ध शब्द है, करिए भाई, कौन सा अशुद्ध करें अब इसमें। अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द है अंतरात्मा, अंतरात्मा, दुराशय, अनधिक, ये लग रहा है। ये करें क्या, तो ये 26 में 2, 26 में 2, हाँ सही है भाई, 26 में 2, ठीक। अशुद्ध शब्द है अनधिकृत, जबकि अनन्या शुद्ध है। अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा शुद्ध है ना, बिंदी बिंदी नहीं लगेगी, है ना। अंतरात्मा। दुराशय, 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 अंतरात्मा, अनन्या। तगड़े तगड़े नाम दिया है भाई, अनन्या, अंतरात्मा, दुराशय। शुद्ध शब्द है, जब ये 26 हटा दिया, शुद्ध शब्द है, जो शुद्ध शब्द का हो जाएगा, बताइए क्या करें। लंबाई टिकेगा अगर खुद से करेंगे तो, और वैसे पढ़ के चलेंगे ना तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। अशुद्ध शब्द है तो फिर जैसे कि शुद्ध शब्द है तीर्था, है ना, तीर्थाटन, तीर्थाटन, रणनीति गलत है ना। पुनः प्राप्त, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, तीर्थाटन सही लग रहा है। छोटी तो मात्रा नहीं है, तीर्था, तीर्था, हाँ छोटी आएगी शायद इसमें, है ना। तीर्थाटन। चल इसको तो हटा। स्वैच्छिक सही है, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। 27, 27, 27, तेरी की 2 ही है भाई इसमें, तीर्थाटन। अच्छा, और एक और दिया था उसने, वर वधु, ठीक। एक तो मात्रा ये है और एक मात्रा वधु में ये है, कौन सा माना जाएगा। बड़ी मानी थी उसने, आई समझ में। वर वधु शुद्ध रूप है, बड़ी मात्रा बड़ा। शुद्ध शब्द 27 में 2, तीर्था, तीर्थाटन है और सब गलत है। अशुद्ध शब्द है, अब अशुद्ध शब्द है तो फिर सृष्टा, नूपुर, नूपुर है ना, नूपुर है ना, ये तो हटा। तो फिर अगर यही है तो फिर यही कर दे, नूपुर। चल देखते हैं। 28 में 3 सही है भाई, जीत गए जंग, नूपुर। यानी कि ये 2 लगेंगे छोटे बड़े, ठीक। गलत, गलत। सिंदूर, सिंदूर में न तो नहीं लगेगा, सिंदूर, 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 सिंदूर। तो फिर 28, 28 में 3, नूपुर। अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द का हो जाएगा, अशुद्ध शब्द का हो जाएगा 29, 29 में 1 है, आध्यात्मिक। अशुद्ध शब्द है आध्यात्मिक। जब इसका शुद्ध शायद ये होगा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। बड़ी मात्रा आएगी, छोटी मात्रा आएगी, मात्रा का ही तो खेल है। अशुद्ध शब्द है ना, ये हटा दे भाई। अनुग्रहित, कैलाश,
तो कैलाश तो ऐसे लिखा जाता है, कैलाश कैलाश। अलग अलग लिखा जा सकता है कैलाश, जरूरी है ऐसे ही हो कैलाश। लालित्य 29 29 29 में एक जानबूझ के दिया है इसने ये कैलाश। 29 में एक अशुद्ध शब्द है आएगा ना, आध्यात्मिक, ये हटा दिया भाई। अनुग्रहित शुद्ध है, कैलाश शुद्ध है, लालित शुद्ध है। कैलाश अनुग्रहित लालित, कैलाश ठीक कैलाश बाबा से याद कर सकते हैं। अनुग्रहित और लालित छोटी है, आध्यात्मिक ये गलत है। एक किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। अब अनादिक त्योहार तो शुद्ध है, इसमें तो कोई हेर फेर नहीं है। उत्तरदायी उत्तरदायी उत्तरदायी, उत्तर में कुछ गलती लग रही है। उत्तर नहीं उत्तर पता नहीं भाई। उत्तरदायी धराशायी तो शुद्ध है। फिर नौछावर, मंजूषा शुद्ध है, मंजूषा। देखते हैं ना 30 में क्या 4 है, सभी शब्द शुद्ध है। जब ये मंजूषा तो सही था अपना, लेकिन फेंकना भी शुद्ध है, ठीक है। अब इसमें होने को तो जैसे कि उपन्यास, ये गलत है इसमें तो ना, अलग ही दिख रहा है, ज़्यादा मात्रा है। तो नौछावर शुद्ध है, नौछावर। उत्तरदायित्व उत्तरदायी, उत्तरदायी व्यक्ति। अब धराशायी, अब इसमें पता नहीं चल रहा है कौन सा शुद्ध। धराशायी धराशायी धराशायी, जैसे कि धराशायी धराशायी या फिर धराशायी, इसमें पता नहीं लग रहा है भाई कौन सा तो शुद्ध है। त्योहार तो शुद्ध है इसमें, है ना, त्योहार शुद्ध है। मंजूषा फेंकना, न्योछावर, इनमें पता नहीं है धराशायी कौन सा है। और उत्तर जरूरी है क्या इसमें, उत्तर ही लगेगा। उत्तरदायी धराशायी शुद्ध है शायद इसमें, धराशायी ये सही लग रहा है, ये तो शायद गलत है। उत्तर में शायद ये तय ही आएगा, उत्तरदायी। तो 30 में 4 है। फेंकना मंजूषा, न्योछावर और त्योहार, औरों को पता नहीं है। 30 के बाद 31 किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। अब अशुद्ध शब्द है तांत्रिक आएगा ना, तांत्रिक। तो तांत्रिक में जैसे कि बड़ी मात्रा तो नहीं आएगी, तांत्रिक। दुष्यंत अशुद्ध शब्द है। क्षुधित नैसंगिक, 4 ही करते हैं चल। 31 सही है भाई, 31 में 4 है ना। तो इसका शायद ये आएगा तांत्रिक है ना, ये हटा दिया। जबकि दुष्यंत सही है, दुष्यंत। क्षुधित सही है, नैसंगिक सही है, नैसंगिक है ना। तो नैसंगिक शुद्ध है, नैसंगिक क्षुधित नैसंगिक दुष्यंत। दोबारा दुष्यंत क्लियर, क्षुधित नैसंगिक। हल्के में मत लेना भाई ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को, इनका हर एक चप्पा याद होना चाहिए। आई बात समझ में, टाइम मिले दबा के निकालो। 31 में 6-3 शुद्ध रूप कैसा आएगा इसका। क्षुधित दुष्यंत 31 में 4 है। नैसंगिक क्यों करा है, तांत्रिक आएगा ना, वो ता आएगा। नैसंगिक दुष्यंत क्षुधित। कौन से वाक्य में अधिकरण कारक के प्रसंग पर का प्रयोग नहीं है।
पर का प्रयोग नहीं है। देखते हैं अधिकरण में पर भी। वह अपने पुरखों की चाल पर चलता है, बात पर बात तो निकलती ही है। तुम्हारे कौन से ससुराल के, नहीं ये बिल्कुल नहीं आएगा। गाड़ी में 9:45 गाड़ी 9:45 पर आती है, बात पर बात तो निकलती ही है। वह अपने पुरखों की चाल पर चलता है, पर सुरखाब के पर लगे, ये आना चाहिए भाई। ये तो कुछ बैठ ही नहीं रहा है ना 32 में। हाँ सही है, 32 में 3। जब मैं पर भी तत्पुरुष समास, वह अपने पुरखों की चाल पर चलता है, बात पर तो बात निकलती ही है। गाड़ी 9:45 पर आती है, वो अलग हो जाएगा सुरखाब के पर। वो पर वाला ले कर दिया ना, वो पंख निकलते हैं, वो वाली बात कर दी उसने। कर्ता कारक ने, कर्ता ने पर से प्रयोग वाला वाक्य है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। अपादान से अलग होने का अर्थ में होता है। अधिकरण में पर भी, संबोधन है और अधिकरण में पर भी। वो संबंध काकी की डायरी नानी नहीं, संबोधन शायद संस्कृत में, ये देखना पड़ेगा ना। कर्ता कारक ने प्रसर्ग के उपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य है। तो फिर कर्ता ने प्रसर्ग के अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य है। कर्ता कारक ने, कर्ता ने, लड़के ने सही है, राम ने सही है, मैंने नौकर, नहीं कर्ता ने कर्म को आएगा ना, तो कर्ता ने ये नहीं आएगा। उसने यही बात करनी थी, ये दिमाग लगा रहा है भाई। ने प्रसर्ग के अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य, लड़की ने ठीक, राम ने ठीक, ना ये तो सही है। मैंने नौकर को बुलाया, मैंने, लड़के ने, मैंने, उसने यही बात करनी थी। इसमें तो कुछ सिस्टम नहीं बैठा है, जैसे कि मैंने तो फिर भी चल जाएगा। चल देखते हैं 4 है क्या, 33 4 है भाई, जीत गए जंग। ठीक, अच्छा क्वेश्चन। कर्ता के ने प्रसर्ग के अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य है, जबकि लड़के ने, राम ने चीखा, मैंने नौकर को बुलाया है। पढ़िए क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है। करिए भाई, अब शुद्ध शब्द बताइए क्या करें। तो शुद्ध शब्द में दूतावास, दूता, द्रवीभूत, दुराग्रह, ये तो नहीं आएगा दुराग्रह। द्रव्य में ये आएगा भाई, द्रव्य ना, तो ये हटा दे। अब दूतावास में दूतावास, ये सही लग रहा है दूतावास। 34 में एक है भाई, ये शुद्ध वाले तो गलत ही हो रहे हैं। शुद्ध शब्द है द्रवीभूत, वो की मात्रा है द्रवीभूत, शुद्ध शब्द है द्रवीभूत, शुद्ध शब्द है द्रवीभूत है, शुद्ध शब्द द्रवीभूत है। ठीक है भाई, 34 में एक द्रवीभूत, अच्छा क्वेश्चन दिया है द्रवीभूत। फिर 35, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। अब ये तो कर देंगे अपन इनमें, जैसे कि होता होती लगा लेंगे लास्ट में ना, ये तो अचूक वो है। जैसे कि पक्षी होता है, हाँ होता है, पैसा होता है, हाँ होता है, सेब होता है या होती है, सेब होता है, खड़ाऊ होती है या होता है, नहीं खड़ाऊ होती है, तो फिर ये हो जाएगा 35 में 4। खड़ाऊ। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। 35 में 4 खड़ाऊ। बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, एक वचन में, तो फिर
अनेक बहुधा और एक वचन में। अनेक लोग आए, एक वचन बताना है भाई, बहुधा एक वचन में। हाँ तो फिर ये तो यही आएगा ना, तेल फैल गया, 10 आदमी तेल ले गए, 100 आदमी तेल ले गए, तो अर्थ में फ़र्क थोड़ी आ रहा है, तेल में नहीं आ रहा है। आप आए, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आप आए एक वचन में, एक वचन में आप तो बहु, आप आए सब, चल तेल ही करते हैं ना, तेल ही देखते हैं। 36 में एक सही है भाई, जीत गए जंग, तेल। ठीक, बहुधा एक वचन प्रयुक्त होने वाला शब्द है तेल, जबकि सब, आप और अनेक बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है। बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है, तो इसका हो जाएगा भाई प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है, बहुवचन के साथ। ये तो आंसू है ना, कोई दिक्कत नहीं है। घी होता है, घी होते हैं, 10 आदमी घी ले गए, 50 आदमी घी लेकर आए। आकाश होता है, आकाश होते हैं। सोना होता है, 10 आदमी सोना लेके गए, सोना, सोने से इस चीज़ को मढ़िए, सोने, सोना, आंसू ही करेंगे ना। 37 प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला है ना, क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है आंसू। क्वेश्चन अच्छे हैं भाई। प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने, बहुवचन क्रिया के साथ आंसू। दही किस में आएगा, दही, दही एक वचन में, बहुवचन में, दही, 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 पता नहीं, दही शायद, दही। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 38 में 3 है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि रात होती है, लात होती है, सरकार होती है, बड़प्पन होती है, नहीं बड़प्पन होता है। ठीक हो गया क्लियर। 38 बड़प्पन। आगे चलते हैं। बड़प्पन, यह तेल खदान से निकलता होगा, वाक्य में काल है, यह तेल खदान से निकलता होगा, होगा, तो फिर यह तेल खदान से निकलता होगा, निकलता होगा, तो सामान्य भविष्यत काल करते हैं क्या इसको? 39, नहीं 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 नहीं, ये जानबूझ के तभी तो दिया है इसने। संदिग्ध वर्तमान काल है भैया। यह तेल खदान से निकलता होगा, होगा, वाक्य में काल है, संदिग्ध वर्तमान काल। यह तेल खदान से निकलता होगा, वाक्य में काल है, तो संदिग्ध वर्तमान काल है। दोबारा से देख लेते हैं। यह तेल खदान से निकलता होगा, वाक्य में काल है, कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही। यह तेल खदान से निकलता होगा, जब होगा समझ के भविष्य तो कर देना मत। अब खुद पे प्रयोग करके देखिए इसको। जैसे कि अपन कह रहे हैं कि यह तेल खदान से निकलता होगा, है ना, ये जैसे कि अपन किसी से कह रहे हैं हाथ में लेके, तो फिर सही तो है। फिर संदिग्ध वर्तमान काल। किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है, ये सही कर दे भाई, मान जाएंगे कि वो गलती से हो गया था शुद्ध, वो अशुद्ध, गलत। किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है? सामान्य यानी कि नॉर्मल वाला, और लेकिन बात है भूतकाल की, लेकिन वो ताज़ा ही है। जैसे कि वह अभी गया, है ना, भूतकाल तो बन गया लेकिन अभी तो है वो सामान्य भूतकाल। अब यह बेमौत मरा, अब यह बेमौत मरा प्रयोग नहीं हुआ है। आप चलिए मैं अभी आया, गाड़ी सवेरे आई, गाड़ी सवेरे आई, चल ठीक मान लेते हैं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा, हाँ तो फिर ये तो हो गया ना, सामान्य नहीं रहा ये तो फिर। 40, हाँ सही है भाई, 40। किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका नहीं हुआ है,
अब यह बेमौत मरा, ठीक है, सामान्य भूतकाल यानी वर्तमान की ही बात है। आप चलिए मैं अभी आ रहा है ना, इनको खुद पे घटा के कीजिए, जैसे कि खुद पे अमल में लाके कि भाई मैं कह रहा हूँ, तो जहाँ तक से क्वेश्चन सही जाएगा। अब यह बेमौत मरा, आप चलिए मैं अभी आया, अभी गाड़ी सवेरे, तो आई तो सवेरे है, लेकिन आज की तो बात है ना, सवेरे आई है। 4 किस वाक्य में है ना, तो ये 4 हो गया। फिर किस विकल्प में रेखांकित पद उसके समक्ष लिखित पुरुष का प्रकार असंगत है। 41 में 4 है, यानी कि ये है, यह थैली मुझे मिली, उत्तम पुरुष। हम वनवासियों ने, है ना, हम वनवासियों ने ऐसे भूषण आगे कभी न देखे, उत्तम पुरुष। पर्वतान्य तू अपने काम में असावधानी मत करियो, मध्यम पुरुष। 41 में 4 है, ठीक है। यदि थैली मुझे मिली, यह थैली मुझे मिली, उत्तम पुरुष। यह थैली, अब ये ऐसे नहीं है कि आप ये मुझको ही देखें, है ना, ये मुझ है तो ये इन पे ही आधारित है, आगे वाले और पीछे वालों पे, ठीक। तो उनसे ही आंसर का पता चलेगा। यह थैली मुझे मिली, उत्तम पुरुष। हम वनवासियों ने ऐसे भूषण आगे कभी न देखे, उत्तम पुरुष। पर्वतान तो अपने काम में असावधानी मत करियो, मध्यम पुरुष। 41 में 4 है, ठीक है ना। तो फिर बाद में देखेंगे और इनको। 41 में फिर 42, वह विद्यालय जा चुका है, बैक में पक्ष है, तो बैक में पक्ष है तो फिर जा चुका था। आवर्ती मूलक ही कर दें क्या, पहले भी क्वेश्चन आया था एक 42 में। पूर्णकालिक पक्ष है, वह विद्यालय जा चुका था, बैक में पक्ष है, पूर्णकालिक पक्ष, वह विद्यालय जा चुका था, पूर्णकालिक है। 42 में 4 है। तो चलिए, निम्नलिखित में किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है। 43 में 4, निम्न में से किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, यह काम मुझसे नहीं, ये भाववाच्य नहीं दिया इसने, यह काम मुझसे नहीं होगा, इसमें भाववाच्य नहीं किया इसने, भाववाचक। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, यह काम मुझसे नहीं होगा, पुस्तक खरीदी जाती है। अब ये और बात तो समझ में आ रही है ना, पुस्तक खरीदी जाती है, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, लेकिन कर्मवाच्य, हाँ ठीक है, ये भाववाच्य में भी प्रयोग होता है, इसी प्रकार से मिलता जुलते हैं, और ये कर्मवाच्य में भी है, कर्मवाच्य। तो काम ही नहीं होता है तो वो कर्मवाच्य कैसे आ जाएगा। 43 में 4 है। किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है, राम से कैसे बैठा जाएगा, कर्मवाच्य नहीं है, ठीक है, कर्मवाच्य नहीं है। तो इसका मतलब है निम्न में किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, यह काम मुझसे नहीं होगा, नहीं, ये दिमाग खराब कर रहा है भाई। भाववाच्य, इस प्रकार के भाववाच्य भी हो रहे हैं, जैसे कि कोई आदमी कह रहा है कि बताइए इसमें कौन सा है ना, लेकिन कर्मवाच्य है, ये कर्मवाच्य नहीं है ना, पुस्तक खरीदी जाती है, ठीक है, कर्मवाच्य। अज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण है, ये तो सही जाना चाहिए। यदि मेरा भाई यहाँ होता तो तुम ऐसे न कहते, बिल्कुल नहीं है ये तो। हो सकता है, नहीं, तुम वहाँ न जाना, संभवतः वह आया हो। आज्ञा यानी कि आज्ञा अगर दी जा रही है, तुम वहाँ न जाना, यही है, ये तो सही जाना चाहिए, हाँ सही है। तो 44, वहाँ मत खेलो, अर्थ के आधार पर यह वाक्य है, मत खेलो आज्ञावाचक ही है। 45 में ये जाना कैसे दे दिया उसने, नॉर्मल आज्ञावाचक। किस वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है
उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। ये तो विधेय है 46, सही है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं विधेय। विधेय निम्नलिखित में कर्तव्यवाच्य नहीं है। मनोज चोर को पकड़ता है। मुझको मारा मोहन चित्र देखता है। राम घोड़ा लाता है। ये इनमें सब में कर्मवाच्य है। जैसे कि राम घोड़ा लाता है, मोहन चित्र देखता है, देखना भी तो काम है। मनोज चोर को पकड़ता है, लेकिन मुझको मारा जाता है। देखते हैं 47 सही है। मुझको मारा जाता है ये नहीं है। 47 के बाद में 48। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। वाक्य में प्रधान उपवाक्य है नहीं। वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। काम नहीं जाऊंगा, काम नहीं जाऊंगा। 48 नहीं, ये तो गलत हो गया भाई। सुशील ने कहा, ठीक, सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। 48 का मतलब एक है। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। सुशील ने कहा है, ये है भाई प्रधान उपवाक्य। देख लीजिए, सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। वाक्य में प्रधान उपवाक्य सुशील ने कहा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, जब जब मुझे काम पड़ा तब तब अपने सहायता दी। नहीं, संयुक्त में तो एक जैसे वाक्य होते हैं। जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। वे लोग भी वहीं से आए हैं जहाँ से आर्य लोग आए थे। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं, वरन देखते हैं ये है क्या। 49 सही है। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं है, वरन कई पदार्थ भी है। ठीक है, यानी संयुक्त जिसमें एक से अधिक वाक्य हो और वो जुड़े हो। ठीक है, यानी कि जो जुड़ा हुआ हो, जिसको जिसने है ना वो जुड़ता है ना, वरन। ठीक, संयुक्त मिश्र में एक से अधिक होते हैं। साधारण में कोई दिक्कत नहीं है, एक वाक्य होता है। जैसे कि वह स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा जहाँ श्याम गया है। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की चिंता, जो विद्या से ज्ञान बढ़ता है और विचार शक्ति प्राप्त होती है। जब अंधेर हुआ तब हम लोग सो गए। जब भाई साहब इसमें ना, मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा जहाँ श्याम गया है, मिश्र वाक्य नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा जहाँ श्याम नहीं। जहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते। 3 तो है, ये तो हेतु हेतु पद होनी चाहिए थी ना। जब अंधेर हुआ तब लोग सो गए, तो मिश्र वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य नहीं है। एक से अधिक वाक्य होते हैं मिश्र में। मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा जहाँ, क्या करें, 1 करें 4 करें। 50 में कोई सही नहीं है, 3 है। विद्या से ज्ञान बढ़ता है और विचार शक्ति प्राप्ति होती है, नहीं है। और मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा जहाँ श्याम गया है। ठीक है, ये मिश्र है भाई। मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा जहाँ श्याम गया है, मिश्र। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते, मिश्र। जब अंधेरा हुआ तब हम लोग सो गए, मिश्र। 50 में 3 है। मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा जहाँ श्याम गया, मिश्र। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते, मिश्र वाक्य। जब अंधेरा हुआ तब लोग सो गए, मिश्र वाक्य। विद्या से ज्ञान बढ़ता है और विचार शक्ति प्राप्त, और तो मिश्र वाक्य ये न हो के ये संयुक्त वाक्य शायद। 50 में 3 तो ठीक है ना। और बाकी के क्वेश्चन है, इनको बाद में देखेंगे। ठीक है।
इनको बाद में देखेंगे। 50 तक देख लिया है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।